तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप मंथली 2,000 रुपए 5 साल तक जमा करके 2 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। ये कैसे संभव है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जस्ट एग्जाम्पल, आपकी सैलरी जो है वो है 20,000 रुपए। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आप उसका 10% हिस्सा 2,000 रुपए इस फंड के अंदर अगर लगाते हैं कुछ टाइम पीरियड तक, उसके बाद आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 करोड़ तक का फंड आप बना सकते हैं। एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एक 10 लाख करोड़ तक के फंड को मैनेज भी करती है। तो जो भरोसा है, कस्टमर बेस्ड है, वो ट्रस्ट है। तो अगर हम उस ट्रस्ट के बेस पे एक रिस्क फैक्टर लेके छोटा छोटा अमाउंट जमा करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, तो ये आपके लिए भी फायदा है और आने वाले आपकी फैमिली के लिए भी फायदा है। एसबीआई का जो फंड है वो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, एनएवी का मतलब ये होता है कि अगर हम इस फंड को परचेज करने जाएंगे तो हमारे पास हमें जो एक फंड की जो वैल्यू पे करनी होगी वो पे करनी होगी 407 रुपए। अगर हम इस फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं, पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो वो है 21% का। पिछले अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 25% का। पिछले अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 30% का। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 41,326 करोड़ रुपए अप्रॉक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस फंड के लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं तो इस फंड के अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप चाहे जब मर्जी अपने पैसे को निकाल सकते हो। अगर आप इस फंड के अंदर 12 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% एग्जिट चार्ज देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो उसमें कोई एग्जिट चार्ज भी नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम तो 5,000 रुपए है, और मैक्सिमम लमसम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। इस फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं तो वो मिनिमम 500 रुपीज है और मैक्सिमम एसआईपी करने की कोई लिमिट ही नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे हम इसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके 2 करोड़ तक का अमाउंट बना सकते हैं। हम इस फंड के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% लेके चलते हैं। पिछले 1 साल की मैंने आपको 21 बताई थी, पिछले 3 साल की मैंने आपको 25 बताई थी, पिछले 5 साल की मैंने आपको 30 बताई थी, लेकिन हम उससे भी कम लेके चलते हैं। स्टार्टिंग में जो 21 मिला था उससे भी कम, वहां पे मैंने 21 बताया था, अब मैं आपका यहाँ पे 18% लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपए 5 साल तक पे करते हो तो आपने कंपनी को जो पैसा जमा किया वो जमा किया 1,20,000 रुपए, जिसमें हम 18% मैंने आपको जैसे बताया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फंड बनेगा वो आपका बनेगा 73,316 रुपए। अब जो आपने इन्वेस्ट किया था 1,20,000, उसमें 75,316 रुपए आप प्लस करोगे तो 1,95,316 रुपए आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 5 साल बाद। अगर आप इस अमाउंट को 1,95,316 रुपए को आप निकाल लेते हो इस फंड से, तो आप 2 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो आप नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फंड के अंदर 1,95,316 रुपए को लमसम इन्वेस्ट करना होगा इसी फंड के अंदर, तो आप 2 करोड़ रुपए तक का अमाउंट बना सकते हो। तो अब हम मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 19% मान के चलते हैं। पिछली बार हमने 18% माना था, अब की बार हम 19% मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम इस अमाउंट को 1,95,316 रुपए को 10 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बनेगा इंक्लूडिंग 1,95,316 रुपए, वो आपका बनेगा 11,12,263 रुपए। और अगर आप सेम यही फंड 1,95,316 रुपए 25 साल तक जमा कर देते हैं तो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा इंक्लूडिंग 1,95,316 रुपए, वो आपका बनेगा 1,51,15,129 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जो मैंने ये रकम बताया है ये क्या गारंटीड है इस म्यूचुअल फंड के अंदर? तो गाइज, ये गारंटीड नहीं है। ये जो है ये शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड के अंदर है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी अगर हलचल होती है, डाउन जाता है, ऊपर जाता है, तो वो शेयर मार्केट के हिसाब से जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपने रिस्क फैक्टर को देख के करिए। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा रिस्क लेना होगा, बाकी डिसीजन आपका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस अमाउंट पे टैक्स भी लगता है जो 1,51,00,000 रुपए? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। 2 तरीके का टैक्स लगता है। एक लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
उस पर 20% है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर 30% है। उस पर 12.5% है, मतलब 12.5। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर नहीं होता, मतलब कम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो भी टैक्स लगेगा वो 1,25,000 को घटाकर ही देना होगा। तो दोस्तों ये था एसबीआई का एक फंड। मैं जो आपको इस फंड के बारे में बता रहा हूं, मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। तो आप कभी भी कोई इन्वेस्ट करें, हर चीज देख के, सोच समझ के और अपना रिस्क फैक्टर देखकर ही इन्वेस्ट करें। और आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, तब जाके आप इन्वेस्ट करें। मतलब हर चीज देख के सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। दोस्तों आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल और समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।